कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, कुछ उन महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने अपने दम पर कई रिफॉर्म्स, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स हो या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो या फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो, हमारे इंडिया में लाए। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, द चाणक्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय नंबर 1 गौतमा, कुमारिला भट्टा, पतंजलि या फिर कपिला। हाँ गाइज, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप यू गाइज कि इस वीडियो के अंत में आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ये किस किस चीज़ के फाउंडर्स थे। नंबर 1 आत्मीय सभा, प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज या और ब्राह्मण समाज। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियसली इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो सेक्शन में जाके राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये किस किस चीज़ के फाउंडर्स थे। रामकृष्ण मिशन के और बेल्लूर मठ के। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता और इनको नरेन भी बुलाया जाता था। इनके गुरु का नाम, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु का नाम। और रामकृष्ण मिशन की शुरुआत क्यों हुई थी, ये क्या था, ये एक हिंदू धार्मिक, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट का कोर है। हिंदू फिलोसॉफी, वेदांत के जो हिंदू फिलोसॉफी है उसको प्रोपेगेट करने का एक मिशन था। ओके, चलिए बात करते हैं उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जो की स्थापना की तो सबसे पहले है बहिष्कृत हितकर्मी समाज और नंबर 2 में है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो इनको बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, या भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से भी। ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर्स थे। ये जो भी बहिष्कृत हितकर्मी समाज हो या फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी हो, इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी आउटकास्टर्स हैं या फिर दलित्स हैं, ओके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके लिए हक प्रोवाइड करना। ओके, जैसे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके खिलाफ लड़ना, यही इस फाउंडेशन का उद्देश्य था। ओके, अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो ये इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, याद रख लीजिएगा ये बात। और इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मीन्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इनको चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। और 1990 में इन्होंने भारत रत्न अवार्ड भी पाया है। ओके, अगर उनकी बात करें उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ओके, और अगर बात करें बुक, तो हु वेर द शूद्रास, इनकी द्वारा लिखी गई बुक हु वेर द शूद्रास। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है ना, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सबसे पहले आज़ाद हिंद सरकार और फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र जी के बारे में, तो इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका स्लोगन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इनका स्लोगन था जय हिंद। ओके, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर की स्थापना की थी जिसका नाम था स्वराज, और इनकी द्वारा लिखी गई बुक द इंडियन स्ट्रगल। ओके, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इनको कॉमनली बापू के नाम से बोला जाता है। ओके, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में जो है वहाँ पर हुआ था। ओके, और 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। इनके ऊपर लिखी गई किताब, जो इन्होंने किताब लिखी, तो क्या नाम था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर मोन्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या मोन्यूमेंट्स इनके ऊपर बनाई गई, तो जैसे कि राजघाट हो गया, फिर गांधी स्मृति, जैसे कुछ इंडिपेंडेंस में जिन्हें उनका बहुत बड़ा योगदान था, जैसे कि डांडी सॉल्ट मार्च, ओके, जो 1930 में शुरू हुआ था, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ये कुछ सारी फैक्ट्स थे महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर हम बात करें एनी बसंत की, तो वो एक ब्रिटिश सोशलिस्ट थे, समाजवादी, थियोसोफिस्ट थे, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थे। शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, वुमेन इंडियन एसोसिएशन। ऑल्सो शी वॉज द मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। अब हम बात करते हैं कैप्टन मोहन सिंह के बारे में।
इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ओके, ये एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ये भी एक मेंबर थे। और बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी के ओनली जनरल भी थे। ओके, अब हम बात करते हैं सर दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर जोरास्ट्रियन ट्रस्ट फंड्स ऑफ यूरोप, फिर नेशनल कांग्रेस और लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो इनका जन्म 4 सितंबर 1825 बॉम्बे में हुआ था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये ऐसे पहले एशियन थे जो कि यूके के हाउस ऑफ कॉमन में एमपी के रूप में, ब्रिटिश एमपी के रूप में चुने गए थे। इन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी जिसका नाम है वेल्थ ड्रेन थ्योरी। ओके, और इन्होंने उस पर एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इनका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था। ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, फिर एक पेट्रियोटिक पोइट थे। इन्होंने कुछ कुछ किताबें लिखी हिंदू और उर्दू में, जैसे कि राम, अज्ञात, बिस्मिल। इनके गुरु का नाम था स्वामी सोमदेव। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, AITUC की। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? ना लाला लाजपत राय, नारायण मल्हर जोशी, फिर जोसेफ बैप्टिस्टा और दीवान चमन लाल। अगर हम बात करें AITUC की, तो ये इंडिया का सबसे पुराना और पहला ट्रेड यूनियन था। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं गद्दर पार्टी। तो इनके फाउंडर्स कौन कौन थे? ना लाला हरदयाल, फिर सोहन सिंह भकना, फिर संतोख सिंह, संत बाबा वसाका सिंह देवधर और बाबा ज्वाला सिंह। ओके, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया, मैं खुद इसको अटेंड किया हूँ। फिर हम बात करते हैं सुचिता कृपलानी। तो इन्होंने, ये फाउंडर थी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, जो 1940 में स्थापित किया गया था। सुचिता कृपलानी, अगर हम बात करें सुचिता कृपलानी जी के बारे में, तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन CM थी। और एक किस स्टेट की थी? ना उत्तर प्रदेश की। शी सेइंग वंदे मातरम इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 15 अगस्त 1947। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान ले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, और इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था 1913 में। और इन्होंने 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा था। सबसे पहले इंडिया का, जो कि है जन गण मन, और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला। चलिए हम बात करते हैं प्रार्थना सभा को किन्होंने फाउंड किया था। तो दादोबा पांडुरंगा, MG रानाडे, आत्मारंग पांडुरंगा और केशव चंद्र सेन, इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। हमने पढ़ा कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। फिर बात करेंगे पुनः सार्वजनिक सभा। तो इसकी शुरुआत की थी, फाउंडर्स कौन कौन थे? ना SH चिपलूंकर, गणेश वासुदेव जोशी और MG रानाडे। फिर मूव करते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इनके फाउंडर थे फिरोज शाह मेहता। और अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, और इनका फाउंडेशन हुआ था 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि कहाँ पर? ना ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें परमहंस सभा की, तो परमहंस सभा के फाउंडर थे दादोबा पांडुरंगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बेलूर मठ के बारे में पढ़ा है कि जिनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। फिर हमने ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ा है, जो राजा राम मोहन रॉय ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ा है, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। एक टाइप का रिवीजन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अभिनव भारत की। तो अभिनव भारत की स्थापना की किसने? ना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ना सर सैयद अहमद खान ने। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, पहले थे जिन्होंने स्वराज का नारा लगाया था, इंडिया फॉर इंडियंस, इन 1876 में। और ये आर्य समाज के फाउंडर थे। और अगर इनके द्वारा लिखी गई फेमस किताब लिटरेरी वर्क को क्या है ना, सत्यार्थ प्रकाश। अगर हम बात करें गर्ल्स स्कूल की स्थापना किसने की थी? ना ज्योतिबा फुले ने किए थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र में हुआ था। इनको महात्मा फूले या फिर ज्योतिराव फूले के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थी और ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थी। इन्होंने अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम के खिलाफ ये एजुकेशन प्रोवाइड करती थी वुमेंस के लिए और लोअर कास्ट पीपल के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो गर्ल्स स्कूल है इसकी स्थापना कहाँ पर ना पुणे में हुई थी अब 1848 में। ओके, तो हम बात करते हैं कि हिंदू महासभा, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में यूपी में हुआ था। ये एक इंडियन स्कॉलर, एजुकेशनल रिफॉर्मर एक और पॉलिटिशियन थे। ये 4 टाइम्स आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनका इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान था। और अगर हम बात करें तो इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी और ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा की भी स्थापना की थी। इनको पंडित एम मालवीय या फिर महामाना, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको रेस्पेक्टफुली किस और नाम से जाना जाता था ना, पंडित एम मालवीय और महामाना के नाम से भी जाना जाता था। और ये महामाना का टाइटल उनको महात्मा गांधी जी ने दिया था। और अगर हम बात करें तो इन्होंने BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में, उन्होंने इसकी भी स्थापना की थी। ओके, और इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर के ये भी फाउंडर रह चुके हैं। फिर इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। फिर हमने देखा कि हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर हमने देखा बैक में कि होम रूल की स्थापना किसने की ना, एनी बसंत ने और बाल गंगाधर तिलक ने। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में होता है। तो इनका जो नाम दिया गया था केशव गंगाधर तिलक दिया गया था। ओके, ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, टीचर और इंडियन एक्टिविस्ट थे। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पहले लीडर माने जाते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इनको टाइटल जो है तो लोकमान्य का टाइटल इनको दिया गया है। लोकमान्य का टाइटल इनको दिया गया था, मीन्स एक्सेप्टेड बाय पीपल एज देयर लीडर।